कि संभवतः 2024 चुनाव जीतने के बाद हो सकता है भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए, ऐसा मेरे सुनने में आया कहीं से। मुझे जीत के बाद पाकिस्तान की आवाम भी ये कहते नहीं तक रही कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल, ही इज अनस्टॉपेबल, इंटरनेशनली ही इज पॉपुलर। दुनिया में उन्होंने इंडिया का तशख़्ख़ुस जो है उसको हाईलाइट किया है। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. कल उनको आई मौत, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मौत आ गई। मैं बता रहा हूं, मौत लिटरली। इनको लगा कि अब तो पापा हमारे जीत गए हैं, अभी तो मरेगा मोदी आएगा तो। इंडिया की तरक्की का क्या रहा? उनकी आवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह से। नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए, अब की बार फिर मोदी सरकार उधर, ये नारे लगा। अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है। अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट। जॉइन दोस्तों, एक खबर निकल के आ रहा जो मोदी 2024 में सत्ता आने के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। भाई 14 में मोदी जी आने के बाद 2019 में सीधा कश्मीर का जो कहानी था वो सीधा खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। और इस बात के लेके पाकिस्तान मीडिया का बोलती बंद हो गया। जो भारत का अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का और भी बोलती बंद हो जाएगा। इस बात के लेके पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा। पाकिस्तान पूरा डरे हुए है इस बात के लिए। पाकिस्तान यही सोचता है 2024 में जो मोदी जी आएगा ये अल्लाह भी रोक नहीं सकता। 2024 चुनाव जीतने के बाद हो सकता है भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए, ऐसा मेरे सुनने में आया। उसमें यह है कि 2024 में there will be a debacle of Islam will start, and by 2048 substantial part of the Islam and Islamic faith will be eroded across the world. और इसका शुरुआत होगा इंडिया से, ये भी लिखा है। इसीलिए श्री सर, अगर आप देखें 13वीं सदी से या पहलवी सदी से भी लोग कहते हैं, 13वीं से तो प्रूफ है हमारे पास, पिछले 1000 साल से लोग गजवाए हिंद करने हिंदुस्तान क्यों आते हैं? वाई आर दे ओनली कमिंग टू इंडिया? जिसके पास भी पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो गजवाए हिंद करने हिंदुस्तान क्यों आया? अगर जमीन चाहिए थी, पूरा अमेरिका खाली था, आधा रशिया खाली था, ये सेंट्रल एशिया पूरा खाली था, आधा अफ्रीका खाली था, आधा साउथ अमेरिका खाली था। एट दिस लैंड इज फर्टाइल, इसमें सब कुछ है। तो ये आप देखिए कहां से लोग भारत क्यों आए, क्योंकि उसमें एक ही चीज लिखी है, भाई अगर इसको रोकना है तो 2024 से पहले भारत को मुसलमान करना पड़ेगा, उसके लिए गजवा हिंद करना है। गजवा हिंद नहीं करोगे तो कयामत नहीं आएगी। इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। तो साजिद साहब, इसमें आप वो कौन सा फैक्टर समझ रहे हैं? हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हम उनकी तरक्की की। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं? और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल, जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि 3 स्टेट्स, इंडिया की 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद बीजेपी की विक्ट्री के बाद वहां की पार्लियामेंट में इवन वहां की पब्लिक ये नारे लगाती नजर आ रही है कि बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसने अपना दूसरा टन्योर, एक टन्योर के बाद दूसरे टन्योर आया हो, इवन पहला टन्योर भी पूरा नहीं कर पाए। इंडिया की अगर बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टन्योर, नरेंद्र मोदी जी ने 2 टन्योर पूरे किए हैं। तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार या तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मतलब चेंज में कोई इशू नहीं, असल में पता क्या, हमारे लोगों को चेंज की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो
बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये चीज क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है। हाँ। अवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में। हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए ख्याल रखा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो अवाम भी उसको रिस्पॉन्स देती है। करेगी। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो सब मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से ऐलान होता है, ठीक हो गया, ये इलेक्शन ये सब धोखे हैं। अवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा, 200-400 बंदा कत्ल करवाया। पहले वालों को तो जब हम मारते थे तो वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप मार लो, आप हमारे भाई हो, अमन की आशा और फलाना ढिमका। हमने देखो 26/11 करा, कुछ नहीं हुआ। हमने अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक करा, कुछ नहीं हुआ। हमने पार्लियामेंट पे अटैक करा, कुछ नहीं हुआ। हमने ये मोदी बढ़ा गया यार बीच में कि हम कुछ करते हैं तो जवाब दे देता है। कल उनको आई मौत, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मौत आ गई। मैं बता रहा हूं, मौत लिटरली। इनको लगा कि अब तो पापा हमारे जीत गए हैं, अब ये तो मारेगा मोदी आएगा तो, क्योंकि मोदी ने सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तुम्हें लगा कि वो कमजोर है, ठीक है, अब वो तुम्हें मार रहा है हंटर से, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तो बेटा ऐसा है कि बैटिंग तो दोनों की आती है, जिंदगी क्रिकेट का गेम है। अब तुमने बैटिंग कर ली, अब बैटिंग हमारी है, अब तुम्हारी सुतैया होगी पक्के से। तुम बच के न जा पाओगे बेटा, तुम पिटोगे। इसीलिए तुम्हारे यहां मातम हो रहा है। और अभी 2024 के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी और ज्यादा सुतैया। मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। हम लोग को पता है मोदी सर का आने के बाद भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहता तो भारत हिंदू राष्ट्र बने। दुनिया में मोदी जी का जो पावर है, जो नाम है, पाकिस्तान को पता है। पूरी दुनिया अभी मोदी के साथ रिश्ता रखना चाहता है। पूरी दुनिया मोदी जी का साथ, भारत का साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहता है। और वही मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान का साथ देता था कुछ साल पहले, वही मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान का भी भिखारी कह के गाली दे रहा। तो दोस्तों अभी पाकिस्तान का सबसे बड़े जो डर है वो मोदी जी है। दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म करता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।